Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So thank you for watching us and please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Okay, let's start today's topic. Today's topic is acid, bases and salt, class 10th, chemistry. Okay, start with acids. The word acid comes from a Latin word acer, which means sour. जो एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है एकर. एकर मीन्स सौर, खट्टा. तो जैसे ही एसिड का नाम हमारे मन में आता है या हमारे दिमाग में एसिड आता है, हमें खट्टी चीज़ें याद आती हैं, लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टैमरिंड. तो ये सारी चीज़ें, इनमें क्या होता है, एसिड होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. इन एसिड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई भी हार्म नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए हमें कोई, हमारी बॉडी को जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो कोई भी हार्म नहीं होता. तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट. एसिड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट कैसा है, खट्टा. ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की. सेकंड, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस पेपर आपको सबको पता है इंडिकेटर होता है. इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि एसिड और बेसिस में डिफरेंट कलर देते हैं. इंडिकेटर जैसे कि आप देखते हो, गाड़ी चलाते हैं तो हम इंडिकेटर देते हैं, हम लेफ्ट जाना चाहते हैं या राइट जाना चाहते हैं तो हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर देते हैं. तो उसी तरह से इंडिकेटर जो होता है वो क्या करता है, क्या बताता है, एसिड और बेसिस. एसिड और बेसिस दोनों में डिफरेंट कलर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कौन एसिडिक है और कौन बेसिक सॉल्यूशन है. तो कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं हमारे पास, जैसे रॉ मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेमन, ऑरेंजेस, टैमरिंड हो गया. इन सब का टेस्ट सोर होता है, यानी खट्टा होता है, क्योंकि इनमें एसिड होता है. मिल्क हो गया, कर्ड हम जो लेते हैं, कर्ड हो गया, इन सब में भी क्या होता है, एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड. तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. तो इनमें कौन कौन से एसिड है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया. तो ऑरेंजेस में हमें मिलता है सिट्रिक एसिड, या लेमन में हमें मिलता है सिट्रिक एसिड. जो कर्ड है, दूध, उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, इसीलिए दूध को लैक्टो बोलते हैं, लैक्टो. ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड होता है. एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है. एसिटिक एसिड, इसे एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये आप आगे पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में. नेक्स्ट है टर्टरिक जो है, टर्टरिक एसिड, वो टैमरिंड में मिलता है. ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका हो गया टमाटो में. और मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है वो है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड कहलाता है. फॉर्मिक एसिड जो है उसे मेथेनोइक एसिड कहते हैं. और ये पाया जाता है, जो रेड एंट होती है, यानी रेड एंट, लाल चींटी, जो लाल चींटी होती है, रेड कलर की जो चींटी होती है, उनमें उनके जो स्टिंग होता है, यानी जब वो हमें डंक मारती है और हमें इरिटेशंस होती हैं, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है एसिड को. तो एसिड इंजेक्ट करती है तो हमारी बॉडी में वो इरिटेशंस क्रिएट करती हैं. तो ये सारे जो होता है. इसी तरह से नेटल लीव्स, आप नेटल लीव्स देखी होगी आपने, तो जैसे उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें भी ये मेथेनोइक एसिड पाया जाता है. तो जैसे वो हमारी बॉडी पे लगती है तो हमें इरिटेशंस हो जाती हैं. तो ये सारे एसिड जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है. कोई से भी ऐसा एसिड जो हमें नेचुरली मिल रहा है, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल एसिड. और वो सारे एसिड होते हैं वीक एसिड. उसके बाद हमारे पास आता है एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. ऐसे एसिड जिन्हें हम मिनरल से क्रिएट करते हैं या लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं. और ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, और नेट्रिक एसिड हो गया HNO3. ये सारे जितने भी एसिड हैं ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, यानी कि वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक थे वो डाइल्यूट थे, और ये जो मिनरल एसिड है ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेट है. कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. इसमें जो अमाउंट ऑफ
एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ये किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल होगा। जो वीक एसिड होते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है उसमें, तो वो हमारे लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ये हार्मफुल है ही नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हमारे पास होता है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे जो एसिड्स हैं उनमें कॉमन क्या है, तो ये एक नई डेफिनेशन बनती है, इसे अरेनियस डेफिनेशन भी बोलते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो क्या मतलब हुआ कि जितने भी एसिड होते हैं जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आयन क्या होते हैं, आयन एटम्स जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाता है, तो उन्हें हम आयन कहते हैं। तो आयन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल एंड हैव ऑल आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल। When they lose electron, they become positively charged and named cation. When they gain electron, they are negatively charged and are named anion. तो आयन्स क्या है, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। लूज और गेन हम क्यों करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो एटम होता है वो अपने ऑक्टेट स्टेट के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन कर देते हैं। तो लूज और गेन जब करते हैं तो उन पे चार्जेस आ जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि Na हमने देखा था, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जब Cl यानी कि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस आ जाते हैं इन पे एटम्स पे तो वो हमारे आयन बन जाते हैं। तो पॉजिटिव को हम केटायन बोलते हैं और नेगेटिव को हम एनायन बोलते हैं। तो एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो H+ आयन देते हैं। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो H+ और Cl नेगेटिव, H+ और Cl- दोनों में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारे पास कोई भी जो एसिड होता है जब भी उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उन्हें हम ये कहते हैं कि वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो वीक, एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे कुछ पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि पार्शियली उनके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते कम्प्लीटली, तो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड है, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं वीक एसिड। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो एन एसिड which is completely ionized in water and thus produce a large amount of hydrogen ion is called a strong acid, like HCl हो गया, H2SO4 और HNO3। तो ये सारे जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आगे हमारे पास आता है बेसिस। बेस क्या होते हैं, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके की क्या होता है, टेस्ट कैसा है, बिटर है, यानी कि कड़वा है। वहाँ पर एसिड कैसे थे, खट्टे थे, यहाँ पे बेस कैसा है, बिटर है, यानी कि कड़वा। और जब इसमें लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ये चेंज कर देता है ब्लू में। एसिड करता है ब्लू टू रेड और ये होता है रेड टू ब्लू। जैसे एसिड है, एसिड डेंजर होता है, तो आप ये ध्यान रखिए वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू को रेड में चेंज करेगा। यहाँ पर बेस है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। एंड स्लिपरी टू टच, बेसिस कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। साबुन देखा होगा आपने, तो साबुन को जैसे हम टच करते हैं तो स्लिपरी होता है, तो वो साबुन भी बेस से ही बना होता है या बेस ही है, तो वो सारे हमारे क्या है, स्लिपरी टू टच। तो व्हाट इज अ बेस, द आयनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव देते हैं, OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो जिस कभी भी किसी भी कंपाउंड में NaOH हो गया, NH4OH हो गया, तो हाइड्रोक्साइड जहाँ पर भी आपको मिले आप समझ लेना कि वो बेस है।
ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही ऐसे सब्सटेंसेस जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, एसिड हमें H+ आयन देते हैं, बेस हमें OH आयन देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन हो गए हैं आयंस में, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो बेसिस और एसिड दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या होता है? ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, दोज बेसिस which dissolve in water without any chemical reaction have are called alkalis, ठीक है। तो a base which is soluble in water is called an alkali। ऐसे बेसिस जो वाटर में soluble होते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे हमारे कैसे एल्कलाइज हैं। ये जितने भी कंपाउंड है, जितने भी है इनके केमिकल नेम है, ये सारे आपको फॉर्मूले विद फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो MgOH होल टॉइस होता है इसका फॉर्मूला, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल टॉइस इसका फॉर्मूला है। तो आप इनको साथ साथ याद भी कीजिए। सेम वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस वो होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते या पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने आयंस में और OH आयन देंगे, OH नेगेटिव देंगे, तो वो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। लाइक NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक बेस है। उसके बाद हमारे पास आता है pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? P और H यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो स्केल है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड pH स्केल। एसिड और बेसिस के जो मेजर किया जाता है, कौन एसिडिक है कौन नेगेटिव है, हम हर किसी को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना कि हर चीज़ को हमने टेस्ट करा या खट्टा है या कड़वा है। तो हमने इसके लिए क्या है, pH स्केल है हमारे पास। pH स्केल में जो वैल्यूज़ होती है वो 0 to 14 होती है, और 0 to 14 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 से लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 है तो बेसिक होगा। लेस देन 7 एसिडिक इन नेचर एंड मोर देन 7 बेसिक इन नेचर, एंड 7 पे क्या हो जाएगी कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन होगी। ये जो pH स्केल होता है उसमें क्या होता है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन, यानी कि pH और इज इक्वल टू 1/H+, H+ आयन होंगे। तो H+ आयन अगर बढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में, इनवर्स यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर H+ आयन बढ़ते हैं तो क्या होगा, pH की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और H+ आयन कम होंगे तो pH की वैल्यू बढ़ेगी। pH की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, मोर देन 7 एसिडिक नेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, बेस होगा। और pH की वैल्यू कम हो रही है तो pH की वैल्यू कम हो रही है तो H+ आयन बढ़ रहे हैं, यानी कि लेस देन 7, तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो 0 से 14 तक इसमें नंबर्स होते हैं, 0 to 7 ये हमारे पास 7 लेस देन 7 है वो एसिडिक होगा, मोर देन 7 है बेसिक होगा, और 7 पे हमारा न्यूट्रल होगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स एसिड और बेसिस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था, लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है एसिड सॉल्यूशन में वो क्या करता है, रेड में चेंज हो जाता है, और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में चेंज हो जाता है। तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमारा इंडिकेटर है, कॉमन इंडिकेटर है। इसी तरीके से और भी है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज जो है रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। इसी की तरह से फिनाल्फेथिलीन है, ये कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में एंड पिंक होता है बेसिक सॉल्यूशन में। लिटमस होता है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर्स है, टर्मरिक हो गया ये भी नेचुरल है,
या रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो लिटमस जो है वो लिचन से, लिचन एक प्लांट होता है उससे हमें मिलता है, तो लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से टर्मरिक, हल्दी आपने देखी होगी, कभी कभी कड़ी खाते हैं, कड़ी के स्टेन जो होते हैं हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, जब हम उन पे साबुन लगाते हैं तो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस लगा दिया हमने तो येलो कैसे हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है, ये भी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री मीन्स सेंस, जब हम स्मेल करते हैं तो स्मेल, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि एसिड में अलग स्मेल होता है या फिर बेसिक में उनका स्मेल अलग होता है, तो उन्हें हम ऑल फैक्ट्री कहते हैं। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑनियन हो गया, ऑनियन को, ऑनियन जब व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ऑनियन देन द ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो कहता है कि ऑनियन जो है जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है या बेसिक सॉल्यूशन में ऑनियन का जो स्मेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वही ऑनियन अगर एसिड से रिएक्ट करता है या एसिड में उसे यूज़ किया जाता है तो उसकी स्मेल जो होती है वो एज इट इज़ रहेगी, उस स्मेल को डिस्ट्रॉय, एसिड जो होते हैं ऑनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, जबकि बेस उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हमें पता चलता है, इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। इसीलिए इसी तरीके से वनीला है, वनीला का भी अगर वो एसिड में डालते हैं तो उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी, लेकिन बेस पे डालने पे उसकी एसिड जो स्मेल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन्हें हम बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आगे हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एक तो थे इंडिकेटर्स, अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH value of them entire pH scale. It shows the strength of solution. कहता है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता नहीं चला, ये तो पता चल गया कि वो एसिडिक है या बेसिक है, बट ये नहीं पता कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि किसकी पावर कितनी, कौन ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, कोई वीक एसिड हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता चली। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसमें हमें पता चलता है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसी तरह से कितना बेसिक है या कितना वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसमें हर एक पीएच लेवल पे जो होगा इसका कलर चेंज होगा, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा पीएच वैल्यू जो है डार्क रेड आ रही है, पीएच वैल्यू डार्क रेड है यानी पीएच वैल्यू 0 है। अगर 1 है रेड कलर आएगा, 2 पे भी रेड आ रहा है, फिर 3 पे ऑरेंज, 4 पे ऑरेंज। तो इस तरह से जो कलर है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। पीएच वैल्यू ऑरेंज आ गई, ऑरेंज येलो आ गई, ग्रीनिश आ गई। इसी तरह से जब ये एसिड को दिखा रहा है कि पीएच वैल्यू कितने डार्क रेड में पीएच वैल्यू कम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसी तरह से जब वॉयलेट होगा, बहुत ज़्यादा डार्क वॉयलेट होगा तो डार्क वॉयलेट में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और कम थोड़ा सा ब्लूइश है, हल्का ब्लू है, ग्रीनिश ब्लू है, तो वो हमारा वीक बेस होगा, और जो हमारा न्यूट्रल कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो जो इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो स्ट्रेंथ बताता है, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सो गाइस इनफ फॉर टुडे, और इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।